स्वतंत्रता दिवस की ढेर सी बधाई। अपने मन में एक लिए, अपने मन में एक लक्ष्य लिए हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। आज मोदी जी का ये संभाषण हम सब ने सुना और बहुत ही ध्यान से सुना और बहुत ही अच्छा लगा। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत सी बधाई। अभिजीत नंद कुमार जी, आप सब लोग जो भी मुझे देख रहे हैं आ जाइए। धर्मेंद्र जी, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। संजय भारतीय जी, मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यारी का चमन, शांति का उन्नति का प्यारी का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, इसके कोने कोने को स्वर्ग सा सजाएंगे, इसके कोने कोने को स्वर्ग सा सजाएंगे। रोहित पांडे जी, रवि अरोड़ा जी, आज हम सब ने 15 अगस्त अपने अपने तरीके से मनाया। कहीं स्कूलों में गए, बच्चों के साथ दिन गुजारा, झंडा फहराया, देशभक्ति के गाने गाए, अपने सैनिकों को याद करा, अपने भाइयों को याद करा जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अपने वीर सम्मान्य ऐसे सैनिकों के लिए श्रद्धा से छूट जाता है और एक अजीब सी फील आती है, एक मन में एक उमंग सी भर जाती है, शरीर का रोया रोया खड़ा हो जाता है और एक ऐसी भावना आती है कि अगर हमें अपने देश के लिए जान भी देनी पड़ी तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। जान तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, शायद आज के टाइम में इंसान की जान का कोई मोल नहीं है, लेकिन हम इसी जान को जिसका कोई मोल नहीं है अनमोल बना सकते हैं। छोटे छोटे काम करके अपने देश के लिए मरेंगे तो नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन हम देश को सम्मान दे सकते हैं, स्वदेशी बन सकते हैं, स्वदेशी अपना सकते हैं। हमारे त्योहार आ रहे हैं, राखी आ रही है, हम कोई भी चाइना से बना हुआ सामान ना खरीदें, देश के छोटे छोटे कारीगरों के हाथ की बनी हुई राखियाँ जो अधिकतर बहनें बनाती हैं उन्हें खरीदें, और वो भी ना मिलें तो एक कलावा बांधें। अपने सैनिकों के सम्मान में देशभक्ति के गीत हम गाएं या ना गाएं, उन्हें सम्मान सूचक शब्द बोलें या ना बोलें, उनके दिलों में हमारे लिए जो प्रेम है उसे हम दर्शा सकते हैं बहुत ही अन्य तरीक़ों से। देशभक्ति सिर्फ सेना नहीं कर सकती, देशभक्ति सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती है, देशभक्ति वह है जो घर में रहकर होती है। कहते हैं ना, गृहस्थ जीवन संन्यास जीवन से ज़्यादा मुश्किल होता है, वही है। हम गृहस्थ में रहकर सन्यासियों से ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा मानसिक और शारीरिक तनाव झेलते हैं। इसी तरह सैनिकों से ज़्यादा हम देश में रहते हुए देशभक्ति कर सकते हैं, उसके बहुत से तरीके हैं। क्या आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कोई एक तरीका जिससे आप देशभक्ति दिखा सकते हैं, जगा सकते हैं, सोए हुए दिलों को उठा सकते हैं? बताइए। आप सब मेरे साथ हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे पता है। अब बताइए, कोई अपनी राय दीजिए। आज मोदी जी ने जो भी बोला लाल किले से, मेरे ख्याल हम जो हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं उसमें जो पहले ज़माने के राजा हुआ करते थे वो क्या करते थे
रोड्स बनाते थे, सड़कें बनाते थे और सराय बनाते थे, जगह जगह धर्मशालाएँ बनाते थे, अस्पताल बनाते थे, लोगों के ठहरने के लिए कमरे बनाए जाते थे, पेड़ लगाए जाते थे रास्तों पर ताकि जब पैदल चला करते थे लोग तो उनको छाया मिले, पीने का पानी मिले, उसके लिए कुएं खोदे जाते थे। तो ये सब काम करे जाते थे। आज़ादी के 71 साल बाद भी आज भी हम सब इसी चीज़ को कर रहे हैं। हमने देश का विकास एक रफ्तार जो है उसको थोड़ा सा धीमा चलाया है, हमारे देश के विस्तार को, विकास को, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसे हम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलाएं ताकि हमारा देश उन्नति करे, सही में करे उन्नति। क्योंकि जो देश की तरक्की और उन्नति हो रही है, आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मोदी जी ने कहा कि हम लोग देश के लिए, हम चाहते हैं कि सबके लिए प्रॉपर हाउसिंग हो, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी हो, सबके लिए कनेक्टिविटी हो, पावर सप्लाई के साथ साथ पानी की सप्लाई हो, सड़कें हो, हाउसिंग हो, बिजली हो, गैस हो। तो वही सब छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं, हमारे राजा लोग करते आ रहे हैं अपनी प्रजा के लिए। आज जबकि बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच गया है दुनिया, कंप्यूटराइज्ड हो गई है, मैकेनाइज्ड हो गई है, तो हम लोग अभी भी अगर अपनी जनता को अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए हैं, तो उसमें हमारी पिछली सरकारों का कुछ ना कुछ कमी है, जो कि अभी हमें पूरी करनी पड़ रही है। वो कमियां पूरी होंगी जब हमारे देशवासियों को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, बिजली, पानी, गैस, इस सब की, हाउसिंग की मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, तभी हम विकास कर पाएंगे। तो ये मूलभूत सुविधाओं की जो दर है वो हमें अब बढ़ानी होगी, क्योंकि हमने ज़ीरो से शुरू करा है। बहुत स्टार्टिंग से बेसिक ज़रूरतों से हम लोग अभी पूरा कर रहे हैं। हमारे देश में अभी तक बेसिक ज़रूरतें भी लोगों की पूरी नहीं हो पाई हैं। ये एक बहुत बड़ी कमी है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है। हम लोग देश की तरक्की के सपने देख रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम अमेरिका बने और हम जापान बने और वो वैसी ही हमारे देश में उन्नति और तरक्की हो, लेकिन वह कैसे हो सकता है? हमारे देश की जनसंख्या इतनी विशाल, हम अपने देश की जनसंख्या का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। देश में सरकारें आती रहीं और किसी ने भी देश की मूलभूत ज़रूरतों को भी पूरा नहीं करा। अब जब तक बेसिक ही हमारा मजबूत नहीं होगा, हम लोग वहीं से शुरू नहीं करेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? कई बार दिल बहुत घबराता है, अधीर हो जाता है, मन बेचैन हो जाता है कि वो सब इतने आगे बढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? वो सब सिर्फ इसलिए होता है कि पॉलिटिक्स, हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स ही रह गया है। जो सरकारें आती हैं, जो काम करना चाहती हैं, उसे काम नहीं किया जाता, और जो नहीं करती हैं उन्हें मौका दिया जाता है बार बार, क्योंकि वो लालच दे देती हैं जनता को। और एक छोटा सा लालच किसी भी दिल को बेईमान बनाने के लिए काफ़ी होता है। हमें अपनी लालच की प्रवृत्ति को रोककर हमारे देश की भलाई और उन्नति का थोड़ा बहुत अगर हमने सोचा तो हम कुछ कर पाएंगे। अपने देश के विकास के लिए, इसकी तरक्की के लिए हमें अपने स्वयं के लालच से उठकर देश के लिए कुछ करने का लालच अपने मन में जगाना होगा। संजीव शर्मा जी, जय हिंद जी। 15 अगस्त की सबको बहुत बहुत बधाई हो, और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और चाहती हूँ कि हर साल जब भी 15 अगस्त आए तो हम अपने देश की तरक्की और उन्नति की सच में चर्चा कर सकें, अपने को लहरा सकें, अपने दिल को उमंगों के साथ लहरा सकें, और हमारी वाणी में वो ओज हो, वो शक्ति हो जो कि उससे आएगी, जो कि हमने हासिल किया, कि हमने एक साल में इतना कुछ हासिल किया अपने देश के तरक्की और विकास के लिए। हमने इतनी मेहनत करी और हमने अर्जन किया। क्या अर्जन किया? देश की उन्नति, देश की तरक्की और विकास। तो इसी कामना के साथ, इसी वादे के साथ
आपकी अपनी भारत की बेटी वर्षा जैन आप लोगों के सामने 15 अगस्त की बधाई देते हुए नमस्कार करती है, जय हिंद करती है। जय हिंद दोस्तों।